हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ के रिमेनिंग डेज में आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। सो आपको अटेंशन मिल रहा है इस सितंबर मंथ में, आप सीक आउट कर रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। ओके, सो एनीवेज इट इज़ लाइक अ फीलिंग। मोस्टली सितंबर मंथ जो मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, इट्स मोस्टली अबाउट द फीलिंग, चेंजिंग फीलिंग्स। आप फील ज़्यादा करने वाले हो इस महीने में रादर देन बहुत कुछ बड़ा कुछ होते हुए। बट या फीलिंग्स ग्रेट। 10 ऑफ कप्स। आप आशा कर रहे हैं कि आप बहुत इमोशनली खुश रहे, मे बी रिलेटेड टू योर फैमिली, लव लाइफ, दिल से जुड़ा हुआ है। देखिए इतने सारे कप्स के कार्ड निकले हैं, दिल से जुड़ा हुआ है। कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कुड बी इन योर करियर, पैसा, मेहनत आपने कहीं पे की हुई है, उसका भी एक आप चाहते हैं कि वहाँ पे भी आपको खुशियाँ आए। 10 ऑफ कप्स, यू शुड बी एबल टू फील यू नो दैट फैमिली एंड लव लाइफ। सो ये सारा जो इमोशनल आई मीन इमोशनल कंटेंटेड फील करना, ओके, सो वो आप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स इज इन योर होप सिचुएशन, और अगर ये कार्ड निकला है तो ज़रूर होने वाला है। वॉट एवर, किस भी एरिया या किस भी डायरेक्शन में जो भी आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस फील करता है, बहुतों के लिए वो पैसा होता है, बहुतों के लिए काम होता है, बहुतों के लिए अभी शायद से यू नो इट कीप्स ऑन चेंजिंग द क्राइटेरिया ऑफ दिस 10 ऑफ कप्स। फैमिली हो सकता है, मैरिज हो सकता है, किड्स हो सकते हैं, ओके, यू कैन सी किड्स। सो किड्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ आप खुशी महसूस करोगे, फील करोगे। एंड कहीं पे रिकॉग्निशन, फेमस, नेम, फेम, अटेंशन मिलना, बहुतों के लिए इन 15 दिनों में वो हो सकता है कि आपके लिए वो इमोशनल हैप्पीनेस हो। तो ये कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड इस महीने जो भी जिस भी चीज़ में आपका फोकस है दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग। ये कार्ड निकला है तो ज़रूर होने वाला है। एक काफ़ी अच्छा इमोशनल कंटेंट आप फील करने वाले हो, यानी कि आप चाहते ये हो, यानी कि अभी तक फ़िलहाल है नहीं। दिस इज़ नॉट द सिचुएशन राइट नाउ, ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। ये आप चाहते हैं अपने लाइफ में और ये होने वाला है। सो सिचुएशन जो है आपके आसपास 7 ऑफ कप्स का है। ऐसा बन सकता है टॉरस कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहो, आपको पता नहीं कि किसके ऊपर भरोसा करना है, नहीं करना है, एंड कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, या फिर आप सपने बुन रहे हैं इस 10 ऑफ कप्स के बारे में। आप सपने बुन रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं किसी लव सिचुएशन के बारे में, फैमिली सिचुएशन के बारे में, कोई बिजनेस डील के बारे में। अट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी आपको कहा, अटेंशन, दैट इज अटेंशन इज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। सो दिल से जुड़े हुए चीज़ें तो काफ़ी मायने रखने वाली हैं आपके अभी लाइफ में। येस, सिचुएशन में जो है यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन अगर है, चाहे वो रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, घर से जुड़ा हुआ हो, या फिर प्रोफेशनल चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। एनवायरमेंट बोल रहा है किंग ऑफ सोर्स, बी क्लैरिटी, एक लॉजिकली अपने आँख खोल के दिमाग इस्तेमाल करें। दिल के मामलों में अगर आपको कन्फ्यूजन है, या फिर ज़रूरी नहीं कि वो दिल के मामले हो, वो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा सिचुएशन है अपार्ट फ्रॉम ये अलग एक पैरेलल स्टोरी चल सकती है टॉरस, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस स्नेक हैं, कुछ ऑप्शंस में आपको हीरे जवाहर मिलने वाले हैं। ये आपके सपने भी हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसमें मैं कूदूं कि नहीं कूदूं। मुकेश, ऐसा भी हो सकता है, यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, या फिर ये एक्चुअल सिचुएशन भी हो सकता है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, आप ऐसे सिचुएशन से घिरे हुए हो। यहाँ पे एनवायरमेंट इज किंग ऑफ सोर्स। कोई ऐसे एनवायरमेंट में आपका कोई ऐसा एक्चुअली आपको ये क्लैरिटी देगा एनवायरमेंट, या फिर आपके एनवायरमेंट में कोई पर्सन होगा जो आपको ये क्लैरिटी देगा कि लॉजिकल डिसीजंस, क्लियरली देखो चीज़ों को। अगर कोई लीगल मैटर है उसको लॉजिकली, डेटा वाइज क्लियरली देखो, कम्युनिकेट करो क्लियरली, ट्रांसपेरेंसी रखो, सच्चाई, ट्रुथ इज गोइंग टू प्रिवेल राइट नाउ। ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है टॉरस, दैट यू आर आस्क्ड टू कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस थ्रू योर माइंड। दिल आपको कभी कभी कंफ्यूज करा सकता है इमोशनल अटैचमेंट एंड लोगों को, गलत लोगों के ऊपर विश्वास करके, लेकिन आपका दिमाग हमेशा, दिमाग
कभी आपको झूठ नहीं बोलता है यूजुअली, क्योंकि अगर दिमाग अगर आप सही इस्तेमाल करें तो दैट मीन्स माइंड पावर, विच हमेशा नहीं होता है, बट अभी जो सितंबर मंथ का जो ये सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पे आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। माइंड शुड विन ओवर दिस, दिल का डे ड्रीमिंग, या जैसे ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सोचे सिर्फ सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। एनवायरमेंट इज टेलिंग यू कि टेक एक्शन, टेक लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्शन। एक्शन में ओनली इंक्लूड कि अभी तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि शायद से इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन, इट्स अ डिसीजन। ओके, सो आपको 10 ऑफ कप्स तक पहुँचने के लिए आपको किंग ऑफ सोर्ड्स बनना ज़रूरी है। दिमाग जो आपको बोले, चीज़ों को क्लियरली देखना, डेटा प्रूफ देखना, एंड या फिर आपको कोई आपसे ये मांग रहा है कि आगे बोलो, सच्चाई बोलो, डिसीजन लो, आगे बढ़ो। ओके, सो आपको वो करना है, आपको कट ऑफ करना है ये सारे कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन। सपने बुनोगे और एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, सो योर एनर्जी इज ऑफ 6 ऑफ wands विच इज़ वेरी गुड। यू आर विनिंग अ सिचुएशन। वो आपका पैसे का हो सकता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का हो सकता है, आपके दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। यू आर विनिंग द एडमायरेशन, देन नेम, फेम, पब्लिक आइज में आना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है आप हो रहे हो। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, स्पेशली दिस 10 ऑफ कप्स, ये लव सिचुएशन है, फैमिली है, या जो भी है, ये अगर आपके विशेस है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से उसको एक्योर कर पाओगे। उसके लिए अगर आपको कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो सारा आपके पार्टनर से आपको ये रिकॉग्निशन मिल जाएगा। सो वेरी नाइस, एक्चुअली एबंडेंस आपके तरफ है, आपकी तरफ आ रहा है। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसे के एबंडेंस में सोच रहे हो, वो आपको आने वाला है। एंड आप ज़्यादा जितना वरी करोगे उतना आप डीक्लटर्ड क्लटर्ड एनर्जी में रहोगे। तो डीक्लटर करें विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा कहानी जो लोग आपके आसपास फ्रेंड्स आपको देके जा रहे हैं, उनको अपने दिमाग से निकाले, विच डजंट हैव अ बेस। ओके, यहाँ से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। देखिए 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। आपको जो चीज़ें आपको बंधी रख रही है, यहाँ पे आपको सच्चाई नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूजन है, या फिर डाउट आ रहे हैं, उस चीज़ से आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है। एक डिफरेंट डायरेक्शन में फोकस करने की ज़रूरत है। यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर हार्ट पर्पस। आपके पास में 8 ऑफ कप्स है, जो आपके लाइफ में है उसमें भी आप खुश हो, लेकिन आप कुछ बड़ा चीज़ अचीव करना चाहते हो, विच इज़ द 10 ऑफ कप्स। ओके, ये कोई लव सिचुएशन, जैसे कि मैं बार बार बोल चुकी हूँ, इट लुक्स लाइक एन इमोशनल कंटेंटेड सिचुएशन। ये आपके दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना भी हो सकता है। शायद से किसी चीज़ में फेमस होना, वो आपके लिए अभी 10 ऑफ कप्स हो सकता है। लव, फैमिली तो है ही, पैसा भी हो सकता है। ओके, सो इसके लिए आप इस कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, यही थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ये स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो आपको थोड़ा सा रोक के रखे, स्लो करा दे आपकी स्पीड को। बट आप अपने हायर पर्पस की तरफ जा रहे हो। 8 ऑफ कप्स है, जो मैंने कहा जो है वो है, लेकिन आपको अगर बड़ा कुछ अचीव करना है तो उन चीज़ों को छोड़ के बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत लोग इस टाइम पे ना ऐसा सोचते हैं टॉरस, जैसे कि ये लोग है, सिचुएशन है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनको छोड़ के आपको रिलोकेट करना पड़े अपने जॉब के लिए। मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। या फिर ये ऐसे सिचुएशन या लोग हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, जो आपके लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अगर 2 ऑफ कप्स की तरफ, यानी कि दिस 10 ऑफ कप्स की तरफ है, अपनी इच्छाओं को पाने की तरफ गए, तो आप इनको खो दोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे लोग या सिचुएशन या लाइफस्टाइल है जो ये कप्स खड़े हैं, ये आपको जब आओगे आपको यहीं खड़े मिलेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अर्नड। ये कहीं नहीं जाने वाला है। ये बस आपको इच्छा हुई है कि आप मुझे और थोड़ा कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ में। आई हैव गॉट सम अनदर पर्पस, आई वॉन्ट मोर हैप्पीनेस इन माई लाइफ। ओके, सो पास में मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ों में स्टैग्नेंसी था, रुक गया था, एक असेसमेंट रिव्यू का टाइम था। आप सोच रहे थे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट तो किया है, चाहे वो प्यार हो या काम हो, अपने एफर्ट्स, मेहनत, पैसा, ऐसा हो सकता है कि करियर में, पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट किया है। सो वो ठहर गया था। अभी इस चीज़ में वो ठहराव से एक ना वो जो ठहर गया था, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी बुरी सारी दिमाग में सारे सपने अपने आ गए। कभी कभी होता है ना, जब चीज़ें ठहर जाती है ना, हमारे
हमने मेहनत किया है, सपोज 100 रुपये अर्न किया है, फिर 100 रुपये अर्न होना वहाँ पे एक प्लेटू आ गया, फिर हमको डर लगने लगता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में थे, क्या ये 100 रुपये का 200 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे जब चीज़ें ठहर जाती है तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी हावी हो जाती हैं। उन नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलते हुए you are reaching your this 10 of cups, so no need to worry, abundance is there. It can be an abundance of health, it can be an abundance of money, health, emotional happiness, anything that you want. Attraction, आपके love life में मुझे दिखाई दे रहा है you attract romantic love by fully enjoying this moment. आप खुद को enjoy जब करते हो, आप अपने partner के साथ जब उस present moment को enjoy करते हो, that's how your partner is more attracted towards you. कुछ अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पे आपको लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है या फिर खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद से ये ठीक नहीं किया, वो फीलिंग आप अपने खुद को फॉरगिव करके निकालें। दैट्स हाउ 10 of cups will come in your life, ultimate emotional happiness. ओके, घर में कुछ ऐसा माहौल हो सकता है बच्चों की वजह से, बच्चे अच्छा कर रहे हैं आपके तो जाके आपको खुशी आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। कोई लीगल मैटर में आपको जीत होना, वो भी आपकी खुशी का रीज़न हो सकता है। सो खुद को फॉरगिव करें एंड आगे लुक फॉरवर्ड करें। एंड मुझे उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर में मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल की चीज़ें और एडिशनली अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में न्यू सोर्सेज ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस खुल के आने वाली हैं। ये कोई अपोलॉजी हो सकता है, ये दिल खुल के बात करना हो सकता है, ये दिल के कनेक्शन दोबारा जोड़ना हो सकता है आपके लव पार्टनर से, फैमिली मेम्बर्स से, या फिर बच्चों की खुशी हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। आउट ऑफ नोवेयर कोई आप इच्छा करते हो कि ये मुझे काम मिल जाए, आउट ऑफ नोवेयर वो काम आपको आ जाना, कोई मैसेज आ जाना, कोई डिज़ायर, आपके दिल के अरमान पूरे होना। सो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये दोस्त के थ्रू, रेफर के थ्रू कुछ आना हो सकता है, लव पार्टनर के साथ एपोलॉजी या फिर एक रीबिल्ड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। बट ये शुरू होगा बहुत ही जब वैन बोथ ऑफ यू और यू विल बी एक ग्राउंड लेवल से, ज़ीरो लेवल से दोबारा दोस्ती शुरू करना, अपने किंग या क्वीन के स्टेटस को पीछे छोड़ना, बच्चों की तरह दोबारा घुलना मिलना, starting something new again, maybe your career, maybe you start something, learning something new, नया कुछ बिजनेस, नए डोर्स ओपन करना। सो दिस इज़ अन एडिशनल, ऐसा नहीं है कि कुछ खो गया है तो आपका आने, खोया जो गया है वो ऐसे भी आने वाला है सितंबर में। दिस इज समथिंग additional doors opening for your emotional happiness. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.